एक अनुष्ठान में, तो क्या बिना नहाए जाते हैं हवन करने के लिए? नहा करके जाते हैं। तो उसी प्रकार आप अपने घर में जो रसोई बना रहे हैं वो भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हैं, और उसी भोग को भगवान को भोग लगा करके भोजन को करना चाहिए। और जो भगवान को भोग लगा करके भोजन नहीं करता है वो समझो विष्ठा खा रहा है। इसलिए सबके घर में ठाकुर जी का कमरा होना चाहिए। जैसे आप बेडरूम, किचन रूम, बैठक रूम बनाते हैं, तो उसी प्रकार ठाकुर जी के लिए भी एक कमरा होना चाहिए। और सब घर में ठाकुर जी होना चाहिए। ठाकुर समझ जाते हैं लड्डू गोपाल जो सामने में बैठे हुए हैं, तो सब घर में ठाकुर जी का कमरा होना चाहिए। आप बोलेंगे जो बाबा हमारे घर में जगह नहीं है, तो जिस कमरा में रहते हैं उसी कमरा में एक कोन में ठाकुर जी को पधरा दो। आप बोलेंगे वो भी जगह नहीं है, तो ठाकुर जी का एक चित्रपट ला करके दीवार में लगा दो, घर के दीवार में। तो आप बोलेंगे बाबा दीवार खराब हो जाता है, तो चित्रपट को भी आप नहीं लगा सकते हैं। तो जिस घर में ठाकुर जी के ना कमरा हो ना चित्रपट हो, वो उसी घर में रहना भी नहीं चाहिए। और वो घर कैसा है? तो शमशान घाट के समय। जिस घर में ठाकुर जी का चित्रपट ना हो, कमरा ना हो, जिस घर में ठाकुर जी का पूजन ना हो, तो उसके बाद जो बिना नहाए पंच महायज्ञ किए बगैर भोजन कर लेता है वो कृमि भोजन नामक नरक में गिरता है। जो चोरी या बर्बरी से दूसरों का धन हरण करता है वो संघर्ष नामक में जाता है। जो मानव पशु आदि के साथ व्यभिचार करता है वो वज्र कंटक सालमली नरक में गिरता है। जो राजा या राजपुरुष धर्म का मर्यादा का उल्लंघन करते हैं वो बेहतरीन नदी में पटके जाते हैं। और यह नदी नरकों की खाई के समान है। जो सांच एवं आचार के नियमों का परित्याग कर लज्जा का तिरंजलि देते हैं वो पयोद नरक में जाते हैं। जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ग के लोग कुत्ते या गधे पालते हैं, कुत्ता को पालते हैं, कुत्ता तो पालते हैं, परंतु वो घर के दीवार में क्या लिखते हैं? जी कुत्ते से सावधान। पहले व्यक्ति लिखते थे घर के सामने ये आपका स्वागत है, कोई वेलकम लिखता है, कोई अंदर आना मना है। तो भाई अंदर आना मना है भी सही बात है, किसी के अनजान व्यक्ति घर में जाना नहीं चाहिए। परंतु आजकल व्यक्ति कुत्ते से सावधान लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि उस घर में आदमी नहीं रहता है, तो उस घर में कुत्ता ही रहता है। इसलिए लिख रहा है कि कुत्ते से सावधान। अगर आदमी रहता तो भाई लिख देता आदमी से सावधान। तो इसी ऐसा लिखना नहीं चाहिए। आप सोचते हैं बाबा अपने मन से बना करके बात को बोल रहे हैं, हम अपने मन से बना करके बात नहीं बोल रहे हैं। ये रामायण में प्रमाण है। हनुमान जी जब मां सीता का पता लगाने के लिए लंका गए थे, तो विभीषण जी राक्षसों की नगरी में रहते हैं, लंका चिन्ह था। तो हनुमान जी अनुमान किए जे लंका निकर हनुमान जी ने विचार किया कि हाँ भगवान को भक्त कैसे हो सकते हैं? ये राक्षसों का नगरी में ये कोई सज्जन व्यक्ति लग रहा है, ये कोई भगवान का भक्त लग रहा है। तो हनुमान जी फिर वहां एक ब्राह्मण का रूप बना करके और सुबह 4 बजे तो उसी समय विभीषण जी जग गए और राम राम जमाई लेते हुए जगे। तो फिर हनुमान जाकर विभीषण जी के पास पूछते हैं आप कौन हैं? तो विभीषण जी कह रहे हैं कि मैं रावण का भाई विभीषण हूं। तो ये राक्षसों की नगरी में भगवान का नाम कैसे लेते हैं और यहाँ कैसे रहते हैं? तो विभीषण जी कह रहे हैं, तो फिर विभीषण जी भी प्रश्न किए आप कौन हैं? तो कहा मैं भगवान राम का दूत हूं और मैं सीता का पता लगाने पे यहाँ लंका में आया हूं, परंतु हमें मां सीता कहीं नहीं मिला और हम आपके पास में आए हैं और आप सज्जन व्यक्ति लगते हैं,
आप हमको लगता है कि माता सीता का पता आप बता सकते हैं। तो फिर हनुमान जी कह रहे हैं कि आप हे विभीषण जी, आप लंका में कैसे रहते हैं? तो विभीषण जी कह रहे हैं ये हनुमान जी, जैसे 32 दांत के बीच में एक अकेला जीव रहता है, 32 दांत के बीच में एक अकेला जीव रहता है, और वो जीव को कभी दांत काट लेता है, वो जीव को दांत कभी कभी काट लेता है, फिर भी वो जीव दांत से प्रेम करते हैं, प्यार करता है कि भले आपने मुझे काट लिया, फिर मैं आपसे प्रेम करती हूँ। तो उसी प्रकार मैं राक्षसों के नगरी में रहता हूं। तो फिर विभीषण जी कह रहे हैं, विभीषण जी को हनुमान जी कह रहे हैं हमें सीता माता का पता बता दीजिए, आपका बहुत बड़ा कृपा होगा मेरे ऊपर। तो विभीषण जी भगवान राम को नहीं देखे हैं और हनुमान जी मां सीता को नहीं देखे हैं। तो हनुमान जी कह रहे हैं विभीषण जी, आप हमें मां सीता का दर्शन करा दीजिए, और मैं आपको वचन दे रहा हूं, मैं आपको शपथ दे रहा हूं जी, मैं आपको भगवान से ही मैं आपको मिला दूंगा। तो यहाँ पे विभीषण हनुमान जी को पता बताया। तो कहने का अर्थ है कि अपने घर के आगे में आप राम राम लिखो, राधे राधे लिखो। अब वृंदावन जाएंगे या जो गए होंगे वो देखेंगे कि हर दीवार में, हर वृक्ष में राधे राधे नाम लिखा मिलेगा आपको। और आप पहली बार वृंदावन जाएंगे तो आपको राधे राधे बोलकर कहीं संबोधन करेगा। ब्रजवासी, कोई व्यक्ति नया ब्याह कोई प्रांत से ब्रज में जाता है तो ब्रजवासी तुरंत पहचान लेते हैं, वो बोलेंगे डायरेक्ट आपके साथ राधे राधे। और जब आपने जवाब नहीं दिया वो समझ जाता है ये बिहार से आया है, वो तुरंत नया व्यक्ति को पहचान लेता है। यदि आप राधे राधे बोल दिया तो समझ लेगा ये कोई व्यक्ति ब्रज का नहीं है, इसलिए राधे राधे बोल दिया। मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं पहली बार वृंदावन गया था तो आश्रम से हम मार्केट जा रहे थे भिक्षा करने के लिए। तो 2-4 बच्चे खेल रहे थे और हम जा रहे रास्ते से, तो 2-4 बच्चे बोल दिए राधे राधे, तो हम उसको जवाब नहीं दिया। भाई अनजान व्यक्ति को कैसे जवाब देंगे, हम चले गए मार्केट। फिर वहां से लौट रहे थे तो फिर वो अच्छा मिल गया संजोग से, फिर वो बोल दिया राधे राधे, तो फिर मैंने जवाब नहीं दिया। तो 2-4 बच्चे, एक बच्चा बोल दिया ये गूंगा बाबा है, ये बोलता नहीं है। तो फिर तीसरा बच्चा कहे बाबा आप रुक जाओ, हम रुक गए। तो हमारे साथी गण कह रहे हैं कि आप कहां से आए? राधे राधे बोलने का अर्थ यही हुआ है कि आप कहां से आए। तो यही पहचान है बिहार और ब्रज में। तो फिर हम जब दिल्ली जाते थे तो मिल ही जाता था, तो दिल्ली हम राधे राधे बोलते बोलते जाते थे। तो फिर पता पूछे आप कहाँ रहते हैं, तो बता दिया आश्रम में। तो डेली कभी छाछ लेकर के आते थे, कभी माखन लेकर के बाबा माखन पालो, कभी छाछ लेकर के, कभी रायता लेकर के। तो इस प्रकार तो अपने घर के सामने राधे राधे राम राम लिखो, हर हर महादेव लिखो। कोई भी व्यक्ति आपके घर के सामने से जाएगा तो समझ जाएगा इस घर में भगवान का भक्ति रहता है। तो इस प्रकार जो पाखंड पुण्य यज्ञ में पशुओं का वध करते हैं, पाखंड पुण्य यज्ञ क्या है? जिसे हम लोग काली मैया के मंदिर में बलिदान देने के लिए जाते हैं, बलि देने के लिए जाते हैं, बलि चढ़ाने के लिए। तो बकरा बकरे को मार करके बलि चढ़ा देते हैं और उसको फिर हम क्या करते हैं तो घर में लाते हैं। तो तो हम लोग क्या करते हैं, जाकर के बकरा बकरी चढ़ा दिया, उसको घर में ला करके खा लिया। तो इसको कहा गया पाखंड पूर्ण यज्ञ। क्यों? यहाँ बलि देने के लिए किसका कहा जा रहा है? उसको बलिदान करने के लिए, काली मैया के मंदिर में करने के लिए, काली मैया के पास में ये बलिदान करने के लिए आपको कहा जा रहा है, परंतु बलि देने के लिए, परंतु आप बकरा बकरी का बलि देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। इसको गया पाखंड पूर्ण यज्ञ। जो ऐसा करते हैं
वो बेसंसन नरक में जाता है। जो किसी के घर में आग लगाते हैं द्वेष भावना से,